नमस्कार, मैं ललित सोनी दृष्टि पीसीएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और भूटान के मध्य रिश्तों के बारे में। भारत और भूटान हमेशा से मित्र रहे हैं और अभी रिसेंटली जो है भूटान के राजा वांगचुक जी जो है भारत पे विजिट के लिए आए हुए हैं, यात्रा के लिए आए हुए हैं। और इसमें उन्होंने सबसे पहले जो राज्य चुना है अपनी यात्रा के लिए वो है असम। ठीक है, असम का और भूटान का काफी पुराना ऐतिहासिक एक संबंध भी रहा है। आप जानते होंगे कि असम में एक वक्त था जब असम में काफी इंसर्जेंसी थी, उग्रवाद काफी बढ़ा हुआ था। तो उस वक्त क्या होता था कि ये उग्रवादी निकल करके भारत से निकल करके असम से निकल करके भूटान की दक्षिणी सीमा को पार करके वहां पे भूटान में शरण ले लेते, छुप जाया करते थे बेसिकली। तो फिर उस टाइम पे जो है भूटान के राजा ने, भूटान की गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ऑल क्लियर। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये जो है ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि भूटान के जो राजा है उन्होंने सबसे पहले असम में आकर के विजिट करने का सोचा। इसके अलावा उन्होंने असम में कामाख्या मंदिर और काजीरंगा नेशनल पार्क जैसी जगहों पे जाना उचित समझा पहले। इसके बाद जो है वो भारत में काफी और विजिट करेंगे, काफी दिन और रुकेंगे और प्रधानमंत्री के साथ कुछ बातचीत भी करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इस बातचीत में उन्होंने किन किन मुद्दों पे जो है डिस्कस किया है, उनको हम लोग आज यहाँ पे देखेंगे। ये आर्टिकल जो है आपका द हिंदू से लिया गया, जिसका टाइटल है क्लोजर टुगेदर। ठीक है, इंडिया एंड भूटान कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। यहाँ पे जो है बात की जा रही है कि भारत और भूटान मिल करके जो है इस रीजन की विकास की जो कहानी है उसको बदल सकते हैं, इस क्षेत्र की विकास की कहानी को बदल सकते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया गया है कि जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया, नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है भारत का उसको कंसिडर किया हुआ है, फिर बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इन सब चीजों को, इन सब देशों को साथ में रखते हुए इस क्षेत्रीय विकास के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो मुद्दा रहेगा वही भारत और भूटान के रिलेशंस रहेंगे और इसके साथ साथ इनसे बाकी क्या क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में बात। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी रूपरेखा। ये लेख जो है भारत और भूटान के संबंधों के बारे में है। ठीक है, और मानचित्र पर हम लोग फिर भूटान का जो है स्थान देखेंगे कि कहाँ भूटान जो है लोकेटेड है, इसके आसपास और कौन से जो है स्टेट है जो सीमा बनाते हैं। फिर कनेक्टिविटी परियोजनाएं या फिर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जो है, जो इस विजिट में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल भूटान के जो राजा है उनके बीच में बातचीत की गई है। ठीक है, और फिर हम लोग भूटान की अर्थव्यवस्था को देखेंगे और फिर भारत के लिए इस विजिट का क्या महत्व है। ठीक है, भारत के लिए अगर हम भूटान की अर्थव्यवस्था में जो हमारा योगदान दे रहे हैं उसकी क्या महत्व है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। हम लोग देखेंगे कि भूटान की जो अर्थव्यवस्था है वो किन चीजों पर निर्भर है और रिसेंटली उसका क्या पोजीशन चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को डिस्कस करते हुए फिर भू राजनीतिक महत्व यानी कि जियोपॉलिटिकल महत्व देखेंगे इस विजिट का, इन दोनों देशों के संबंध होगा। ठीक है, और देखेंगे कि आजकल जो करंट स्थिति क्या चल रही है। उसके बाद इन सब चीजों को डिस्कस करने के बाद हम लोग एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालेंगे, एक निष्कर्ष निकालेंगे जो आपके सामने रखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर आप यहाँ देख रहे होंगे कि भूटान का नक्शा आपके सामने है। जब हम भूटान की बात करते हैं तो ये आप देखेंगे, ये एरिया जो है ये भूटान है और इसके उत्तर में जो है चीन है और बाकी जो है भारत इसके साथ सीमाएं साझा करता है। तो जब हम भारत के राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत के 4 राज्य जो है वो सीमाएं साझा करते हैं। एक है सिक्किम, दूसरा है वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर तीसरा है असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। जब हम भूटान की सीमा की बात करते हैं भारत के साथ तो वो लगभग 699 किलोमीटर है और जब सबसे ज्यादा लंबी सीमा जो है वो असम की लगती है जो कि है लगभग 267 किलोमीटर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन ऑल क्लियर के बारे में, तो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जब असम की सीमा के बारे में बात करते हैं तो ये दक्षिणी सीमा जो है भूटान की यहाँ लगती है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो ये रीजन है जिसको हाईलाइट किया गया है, इसी रीजन में असम से उग्रवादी निकल करके इस रीजन में जाके छुप जाया करते थे, फिर उन्हीं को क्लियर करने के लिए जो है भूटान ने ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भूटान की लोकेशन की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब आर्टिकल के बारे ऊपर आ जाते हैं। आर्टिकल किस बारे में बात करता है वो देख लेते हैं। इस आर्टिकल में जो है प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के जो राजा है वांगचुक जी, उनके बीच में जो वार्ता हुई उसके अंदर कुछ चीजों पे फोकस किया गया था और वो फोकस वाली चीजें हैं आपकी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जो आपका बुनियादी ढांचा है वो कैसा होना चाहिए, कैसे इस एरिया में विकास करना है उसके बारे में बात की गई, कैसे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कनेक्टिविटी को कैसे डेवलप करना है। और मोस्टली जब कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रेल लिंक्स स्टेब्लिश करने की बात की है, रेल लिंक्स बनाने की बात की गई है। ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट जो है इसमें यहाँ चर्चा में लाए गए हैं, इनके नाम मेंशन किए गए हैं। इस आर्टिकल हम लोग देखेंगे उनके बारे में।
इसके अलावा ये खाली भारत और भूटान के बीच में कनेक्टिविटी की बात नहीं है, ये एक क्षेत्रीय पहल है, क्षेत्र के विकास के बारे में भी यहाँ बात की गई है। मतलब ये दो द्विपक्षीय, दोनों बाइलेटरल कंट्री, दोनों देशों के साथ आप कह सकते हैं कि सहयोग के साथ जो क्षेत्रीय पहल यहाँ पे की जा रही है कनेक्टिविटी को लेकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर कि ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट्स के ना कुछ नाम दिए हुए इस आर्टिकल में जो हम लोग देख लेंगे, लेकिन इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि ये योजना जो है वो पश्चिम बंगाल, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के साथ सीमा साझा करता है, तो भारत का एक राज्य पश्चिम बंगाल भी भूटान के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, असम वगैरह है, वो भी है, इसके साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत और भूटान का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सा है, इन सब का जो है एक समग्र डेवलपमेंट होगा, समग्र विकास होगा। ठीक है, इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी यहाँ पे कुछ जो है सहयोग रहेगा, बांग्लादेश को भी इसमें इंक्लूड किया गया कनेक्टिविटी स्कीम्स वगैरह में। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया जो है कनेक्ट किया जाएगा। अभी हमारा जब हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी वगैरह की, तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को जो है डेवलप करें। ठीक है, जब हम नॉर्थ ईस्टर्न या फिर उत्तर पूर्वी भारत के इस रीजन के बारे में बात करते हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ये काफी जो है भूमिका निभाते हैं इसके अंदर। इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर पूर्वी भारत, भूटान का दक्षिण और बांग्लादेश को यहाँ पे एक फोकस में रखा गया है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के अंदर। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं आपका कोकराझार और गेलेफू। ठीक है, ये एक रेल लिंक होगा जो कि असम और भूटान को जोड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये असम वाला एरिया है, ठीक है, और ये भूटान का एरिया है, और ये बेसिकली जो है ये रेल लिंक है आपका कोकराझार और गेलेफू के मध्य। ठीक है, इसके अलावा एक और रेल लिंक की बात की गई जो पश्चिम बंगाल से भूटान को जोड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं समत्से और बंदरहाट को जोड़ने वाला ये रेल लिंक है। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल और भूटान को जोड़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो एरिया है ये आपका बांग्लादेश का एरिया है, और इसको भी किसी तरीके से भूटान से जोड़ने की बात की गई है। जब आप देखेंगे कि अगर भूटान और असम के बीच में एक रेल लिंक हो सकता है, और अगर बांग्लादेश और असम के बीच में कोई भविष्य में कोई रेल लिंक आता है, तो ये जो लैंडलॉक कंट्री है भूटान, वो जो है पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और इससे भूटान के टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप कि भूटान से पश्चिम बंगाल के लिए रेल लिंक पर चर्चा की गई है, हमने बात कर ली है। रेल लिंक के साथ साथ भूटान बांग्लादेश के व्यापार को सुविधाजनक करने की बात की गई है। जब आप देखेंगे जब कनेक्टिविटी हो जाएगी तो व्यापार अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारत और भूटान की सीमा पर जो चौकियां हैं उनको अपग्रेड करने की बात की गई है। जो ये सीमा है भारत और भूटान की, इस सीमा पर जो भी चौकियां हैं, जो पोस्ट है, उनको जो है अपग्रेड करने की बात की गई है, उनकी सिक्योरिटीज वगैरह में जो बढ़ाने की बात की गई है। ठीक है, इसके अलावा भूटान की इकोनॉमी के बारे में बात करें, भूटान की अर्थव्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मोस्टली जो है आपकी जल विद्युत जो है प्रपात होते हैं उनके ऊपर, और दूसरा जो है पर्यटन पर निर्भर है। भूटान वैसे भी भारत से कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, तो पर्यटन पर ये काफी निर्भर इकोनॉमी है। और दूसरा जो है पावर ड्रिवन इकोनॉमी है, जो ये पावर को जो है सप्लाई करते हैं, ऊर्जा सप्लाई करते हैं, और वो ऊर्जा जो है जल विद्युत प्रपातों से वो जनरेट करते हैं। ठीक है, और इसमें भारत का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कोविड की, तो ये दोनों सेक्टर्स जो है कोविड की वजह से काफी इंपैक्ट हुए थे। कोविड के अलावा जब हम क्लाइमेट चेंज वगैरह की बात करते हैं, तो हिमालयन रीजन्स काफी जो है ऐसी अवस्था में है कि सबसे ज्यादा उन्हीं को प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड महामारी तथा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी ये दोनों सेक्टर्स प्रभावित हुए, जिससे उनकी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा। अब उस इकोनॉमी को वापस रिवाइव करने की बात की गई है, और उसके अंदर ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे असम के साथ भूटान की दक्षिणी सीमा पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है भूटान की अर्थव्यवस्था को काफी हद तक वापस बेहतर कर देगा। ठीक है, और ये भूटान की दक्षिणी सीमा जो कि असम के साथ लगती है, वहां पे बनाया जाएगा, तो इससे भारत को भी काफी फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा गेलेफू में एक हवाई अड्डा बनाने की बात की गई है। अनेक आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की बात की गई है। ठीक है, फिर ये जो प्रोजेक्ट है, ये भूटान के राजा ने जो प्रपोज किया है, इस प्रोजेक्ट की वजह से इस रीजन का डेवलपमेंट होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र होगा, तो यहाँ पे एक मार्केट वगैरह भी डेवलप किया जाएगा, रिबन डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की गई है। फिर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ भूटान का। जब भूटान और बांग्लादेश का एक एग्रीमेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि भूटान के जो निर्यात बढ़ेंगे, भूटान के निर्यात बढ़ेंगे, तो फिर भूटान की इकोनॉमी जो है फिर से रिवाइव करेगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है
कंसिडर किए गए हैं ताकि भूटान की आर्थिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। ठीक है, भारत का इसमें क्या रोल है, क्या महत्व है, तो आप देखेंगे कि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का जो है काफी डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये क्षेत्र हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्वी जो भारत है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये एनर्जी एक्सचेंज होता है, जैसा कि मैंने बताया कि जब ये ऊर्जा के ऊपर आधारित इकोनॉमी है और उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तो ये एनर्जी का एक्सचेंज है, ऊर्जा का जो विनिमय है, उसके अंदर भारत का एक बहुत बड़ा रोल है। और भारत चाहता है कि अगर ये जो सप्लायर्स हैं उनको ऑनलाइन हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, उसके बाद एक्सेस सरप्लस सप्लाई है, जो ज्यादा ऊर्जा बढ़ी हुई है, जो ऊर्जा पैदा की गई है, जिसका यूटिलाइजेशन भूटान में नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत छोटी पॉपुलेशन है, तो उस ऊर्जा को जो है बाकी देशों में सप्लाई किया जाए। और उसके अंदर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं बांग्लादेश और श्रीलंका को। देखिए, भारत अपने आप में भी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, तो ऐसा नहीं है कि भारत सारी की सारी ऊर्जा उनसे नहीं खरीद सकता। तो अब भारत चाहता है कि वो बाकी देशों की तरफ भी देखे, तो उसमें हमारा योगदान रहेगा कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका से जो है ये कनेक्ट करवाए, इनके बीच में कोई ऐसा समझौता करवाने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। इसके अलावा अल्टीमेटली जब आप ये देखते हैं तो आपका क्या देखने में आता है कि ये सारी चीजें जो एक ही चीज की बात कर रही है, वो है अंतर क्षेत्रीय विकास, इंटर रीजनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस रीजनल डेवलपमेंट की सारी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, और इससे सबसे बड़ी चीज है जो राजस्व जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, और न्यू दिल्ली जो है एक इकोनॉमिक गैप जो क्रिएट हुआ है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में और बाकी राज्यों के बीच में, एक आर्थिक जो है एक गैप है, एक अंतर क्रिएट हुआ है और उसको क्लोज करने की बात की गई है। तो उसके अंदर जब भूटान का इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उसमें हमें भी फायदा होगा। ये जो एरिया है वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस भी यूज किया जा सकता है, एक मार्केट की तरफ भी यूज किया जा सकता है। तो ये अंतर जो है इसको कम करने के लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम आसपास के जो देश हैं उनके साथ मिलकर के काम करें। जब आप देखेंगे कि जब बात अंतर क्षेत्रीय विकास की होती है, इंटर रीजनल डेवलपमेंट की होती है, तो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी जो है आपके यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो इससे जो है बाहर से आप इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड, डेवलपमेंट रिलेटेड लोन भी मिल सकते हैं। जापान जैसे देश जो डोनर है वो आकर के यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अहमदाबाद बॉम्बे जो रेल लिंक है, बुलेट ट्रेन जो चलेगी, तो उसमें जापान ने काफी पैसा लगाया है, तो वैसी चीजें यहाँ पे भी की जा सकती है। ठीक है, ठीक, तो ये भारत के लिए इस तरीके से महत्वपूर्ण है। अब जब हम लोग भू राजनीतिक इसका महत्व देखते हैं, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, तो हम देखेंगे कि भू राजनीतिक संघर्ष चल रहा है, एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरे एरिया के अंदर, चाहे हम चीन को लेकर के कर लें, ठीक है, भारत पाकिस्तान का लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, भारत चीन और भूटान के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको लेकर के चले, भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट लेके चले, चीन और भारत के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट लेके चले। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लग रहा है कि इस एरिया में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, भू राजनीतिक संघर्ष तो चल रहा है। और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो है एक डिस्कोर्स चल रहा है, आप कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के विरोध में कुछ रुझान आए हुए हैं क्षेत्रीय। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्षेत्रीय समूह होते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, तो और वो एक दूसरे से और ज्यादा कनेक्ट होने की बात करते हैं। लेकिन जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं, दक्षिणी एशिया की बात करते हैं, तो दक्षिणी एशिया में अभी तक उस तरीके का जो कनेक्टिविटी है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया अभी तक जो ये कनेक्टिविटी है उसको हासिल नहीं कर पाया। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम इस चीज को हासिल करें। तो आपने देखा होगा कि IMT ट्राइलेटरल हाईवे है, एक इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को लेकर के एक हाईवे बनाया जा रहा है। फिर हमारे जो बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, भूटान के साथ अब हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली जो हमारा एम है वो हम अचीव कर सकते हैं कि हम लोग रीजनल ग्रुपिंग्स में एक कनेक्टिविटी ला सकते हैं, एक एकजुटता ला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करें, भारत जो है दक्षिण एशिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर के परेशान है कि चाइना का प्रभाव यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है, हम उसको लेकर के परेशान है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश है उनके साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो, हम उनको कुछ इंसेंटिव दें, और वो इंसेंटिव हम लोग दे रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के तहत, ये जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनके तहत। भारत दक्षिण एशिया में चीन की उपस्थिति को लेकर चिंतित है, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, BRI को लेकर के हो। BRI आपको पता होगा, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का। उसके अलावा जो है इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन रीजन के अंदर जो प्रभाव है चाइना का, इन सब चीजों को लेकर के भारत चिंतित है। ठीक है, तो इसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम आप अपने पड़ोसियों के साथ काफी अच्छे संबंध बना के रखें। ठीक है, भूटान चीन सीमा समझौता, अभी कुछ दिन पहले भूटान चीन ने एक सीमा समझौता किया है और उसके टेक्निकल डिटेल्स जो है उन पे चर्चा वर्चा की है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे लिए एक चिंता का विषय ये हो जाता है कि इस सीमा समझौते में
डोकलाम भी एक ऐसी जगह है जिसकी जो डिस्प्यूटेड है, और डोकलाम ऐसी जगह पे सिचुएशन है जहां से पास में एक जगह पड़ती है, वो है आपका चिकन नेक, भारत का चिकन नेक कह लीजिए या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर कह लीजिए। ये वो जगह है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को, उत्तर पूर्वी भाग जो है भारत का, उसको हमारे मेन टेरिटरी से अलग कर सकते हैं अगर ये चाइना के हाथ में जा सके, क्योंकि एक छोटा सा कॉरिडोर है दोनों को कनेक्ट करता है। और अगर डोकलाम में चाइना की प्रेजेंस होती है तो वो सबसे पहले इस चीज को हासिल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये सारी चीजें जो है चिंता का विषय हो जाती है। इसलिए जियोपॉलिटिकली अगर देखें, ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिकली देखें, तो भी हमारे लिए भूटान की काफी इंपॉर्टेंट है, भूटान की काफी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्व है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको कुछ चीजें बताई है यहाँ पे, जैसे कि ये आपका डोकलाम एरिया है, ये भूटान, भारत और चाइना का एक ट्राइलेटरल जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ वक्त पहले आपको पता होगा कि चाइना ने यहाँ पे कुछ टेम्परेरी जो है अतिक्रमण कर लिया था। ठीक है, तो ये लगभग 2017 के आसपास ये इशू हुआ था, तो तब से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और अभी जो है जो बॉर्डर समझौता हुआ है इनके बीच में, उसके डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन अगर इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो वो भारत के लिए भी काफी परेशानी वाली बात हो जाएगी। इसके अलावा अब जो ये एरिया आपको दिख रहा है, ये येलो में जो मार्क किया हुआ है छोटा सा एरिया, ये एरिया है आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन नेक। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को, उत्तर पूर्वी भारत को कनेक्ट करने वाला यही एक कॉरिडोर है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आसपास के क्षेत्रों से जो है कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट बना रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। ठीक है, उसमें से एक ये भी है भूटान के साथ कि हम लोग ये भी यहाँ पे एक रेल लिंक स्टार्ट कर देंगे भूटान के साथ, जो वेस्ट बंगाल से होगा और फिर असम से हम लोग कनेक्टेड है ही। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए भू राजनीतिक तौर पर भी जो भूटान हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे न्यूज में एक जगह रहती है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यहाँ पे कहीं पे है, जो कि चाइना, अरुणाचल प्रदेश और भूटान के जो है बॉर्डर पे कहीं लगता है। और पहले चाइना ने ऐसा कभी क्लेम नहीं किया है कि ये एरिया भी चाइना का है, लेकिन अभी रिसेंटली साल 1.5 साल पहले चाइना ने ये भी बोला है कि ये एरिया भी जो है चाइना का है। ठीक है, तो ये भी एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी कुछ इस तरीके की है, वो चीजें हड़पना चाहता रहता है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उनकी। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग को एक निष्कर्ष निकालना है। हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि क्षेत्रीय विकास की दिशा में दोनों देशों के प्रयास देशों को अधिक सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेंगे। अगर हम लोग मिलकर के काम करेंगे तो नो डाउट सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि भूटान एक छोटा सा देश है और भारत जो है चाइना को काउंटर करने में अब काफी हद तक समक्ष भी है, तो अगर सक्षम है, माफ कीजिएगा, भारत जो है काफी हद तक सक्षम है। तो अब इसमें सुरक्षा के तौर पे अगर हम देखें तो भूटान के लिए भी अच्छी बात है, उसके अलावा भारत के लिए भी अच्छी बात है कि अगर भूटान हमारे साथ रहेगा तो वो एज ए बफर स्टेट काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा समृद्धि प्रदान करेगा। समृद्धि का मतलब ही है यहाँ पे कि डेवलपमेंट वगैरह होगा, जब कनेक्टिविटी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसमें भूटान के लिए विशेष लाभ शामिल है, भारत के लिए तो है ही, लेकिन भूटान के लिए और ज्यादा स्पेशल प्रॉफिट वगैरह रहेगा, इसमें ज्यादा फेवर रहेगा। ठीक है, जो इस क्षेत्र में भारत की पारंपरिक रूप से भरोसेमंद भागीदार है। भूटान हमेशा से हमारे आजादी के साथ से लेकर के इवन आजादी की लड़ाई में भी भूटान का काफी रोल रहा है, क्योंकि वो खुद भी अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो तब से लेकर के हमारा इनके साथ एक दोस्ती भरा संबंध रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि भूटान भी डेवलप करे, और ये हमारा निष्कर्ष है कि इस क्षेत्रीय विकास के लिए भूटान काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर भूटान भारत के साथ समझौते बना करके काम करता है तो वो भूटान के फेवर में भी रहेगा। ठीक है, चलिए आज के एडिटोरियल में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू।